एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत। इस अध्याय का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बाबू। और हाँ, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, हम इसका वीडियो बनाए हुए हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली जगह है ना वहाँ पर आपको भरना है। तथा डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण देना है। तो आप लोग कोयला तथा पेट्रोलियम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारे को देखते हैं, सारा फिलअप करते हैं यहाँ पर। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कोयला तथा पेट्रोलियम भर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है देश तथा देश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोतें। तो लिखेंगे वायु और प्रकाश। क्या लिखेंगे जी? वायु और प्रकाश, ठीक है। तीसरा कहता है कोलतार देश का उत्पाद है। तो कोयला का ही उत्पाद है, जो है ना, कोयला से ही बनाया जाता है कोलतार। और कोलतार जो है ये नेप्थलीन की गोली की दवाई भी बनाई जाती है कोलतार से ही, ध्यान रखेंगे। कहता है 4 नंबर पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है। तो बाबू यहाँ पर भरिएगा प्रभावी आसवन विधि, यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में डीपली आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा प्रभावी आसवन विधि, ठीक है। इस विधि को पूरा बताएंगे क्लास 10th में, ठीक है। चलिए आगे है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक आता है आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है। जैसे आप लोग इसका जो क्या होता है उसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है जी? मीथेन आप लोग ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम का क्या होता है? ब्यूटेन। C4H10 उसका अनुसूत्र होता है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। मतलब जो बात सत्य सही रहेगा उसके आगे सत्य, और जो बात गलत रहेगा उसके आगे असत्य लिखना है जी। फर्स्ट में आपका कहता है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। गुरुजी ये बात असत्य है। ये बात कैसा है? असत्य है, ठीक है ना, भर लीजिएगा। दूसरा, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो भर लीजिएगा इस प्रकार। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये बात असत्य है। कैसी बात है? असत्य, ठीक है। सीएनजी जो होता है ये अच्छा गैस है, ये प्रदूषक ईंधन नहीं है। बरौनी में तेल का कुआं है, ये बात असत्य है, ठीक है। तेल का कुआं दे रहा है, ठीक है, असत्य लिखेंगे। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बात सत्य है जी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार मैंने सारा बता दिया, आप लोग लिख लेंगे। आगे का देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से समझिएगा। कोयला किस प्रकार बनता है? VVI क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कोयला किस प्रकार बनता है। आंसर लिखिएगा बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, ठीक है। समझिएगा, जैसे बाढ़ आया या भूकंप आया उसके कारण क्या होगा? प्राकृतिक क्रिया के कारण वन का जो भाग होता है, ठीक है, उसका शाखा होता है, जो भी ब्रांचेज वगैरह होती हैं, डाली होती है, वो क्या मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे गहराई में जाते गए उच्च दाब मिलता है। उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैलियों की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल जाते हैं, ठीक है जी। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रमों द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति की अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। समझ के आप लोग लिख लीजिएगा ना बढ़िया तरीक़ा से। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जरा ध्यान से समझेंगे। कहता है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक ईंधन हैं, प्राकृतिक संसाधन है।
क्यों भाई, क्यों, जल्दी से बताना है। लिखिएगा आंसर में, मृत जीवों तथा मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है परंतु पृथ्वी की गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास में इसका दोहन जिस तरह से कर रही है उस हिसाब से कुछ वर्षों में जाकर ख़त्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ठीक है बाबू, लिख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ईंधन सर कितने प्रकार के होते हैं। आंसर लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक ईंधन लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। दूसरा में द्वितीयक ईंधन चारकोल, कोक, रसोई गैस। ठीक है, उसके बाद भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में लकड़ी, कोयला, द्रव में पेट्रोलियम, गैस में प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, कोयला कैसे बनता है समझ गए। अब जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो लिखेंगे उत्तर में मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इसी प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव में दब जाते हैं। ठीक है, इन मृत जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलघट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जान गए। अब देखिए लिखिएगा कोयला के महत्वपूर्ण उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोग का वर्णन, है ना। इस प्रकार देखिए, कोक, वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर, संरद्र तथा काला पदार्थ होता है या कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका उपयोग की बात करें तो ये इस्पात के निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में होता है। आदि रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको बोले तो ये कोल तार, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कोयला का ही रूप है। कहता है कोल तार, कोयला को एक प्रणाली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोल तार का निर्माण होता है। या भूरे काले गाढ़ा द्रव्य का होता है। इसका गंध अप्रिय होता है, ध्यान रखेंगे। उपयोग अगर बात करें तो संश्लेषित पदार्थ में, है ना, संश्लेषित अगर रंग बनाना है, औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक में आदि सामग्री में। ठीक है, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का, एलपीजी और सीएनजी ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या कम है। ठीक है ना, लिखिएगा मतलब क्या लाभ है। ठीक है जी, अगर हम लोग एलपीजी और सीएनजी ईंधन का उपयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ है, तो लिख देंगे यहाँ पर आप लोग एलपीजी तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से लाभ, अधिक से अधिक ऊष्मा हम लोग को पहले मिलेगा, जलने से कम धुआं का देगा जिससे प्रदूषण कम होगा, वाहन के ईंधन के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं पहला, उसके बाद कम से कम प्रदूषण मुक्त करेगा। ये सब इसके क्या है, विशेषताएँ हैं। आगे एक और विशेषता लिख लीजिएगा ये वाला। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। इसके प्रयोग से खर्च में बचत होती है। इसके प्रयोग से समय की बचत होती है। ठीक है, लिख लेंगे। आगे देखिए, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिखेंगे हमारे देश में, भारत जो हमारा देश है भारत, इसमें तेल क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला, असम के माहौर कटिया मोराम में, गुजरात के अंकलेश्वर में, मुंबई हाई समुद्र तेल। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। तो बाबू यहाँ तक आप लोग का जो है
तो इस प्रकार जो है हमने सारे क्वेश्चन उत्तर आप लोग को करवा दिए। सभी प्रश्नों का आप लोग को अच्छे से उत्तर मैंने बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को तो इसको क्या कीजिएगा, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में इसको क्या कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को इस चैनल को बता दीजिए कि यहाँ पर क्लास 8 की ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा आप लोग।